नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं एमपी जीके के, और खासकर मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक पेन कापी उठा लें और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन में आता है आप उसका आंसर लिख लें और लास्ट में आंसर चेक करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, छतरपुर, सागर, पन्ना या दमोह है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह है। ठीक है, मैं बार बार अब अगले क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। ठीक है, तो जल बिहारी का मेला लगता है दोस्तों छतरपुर जिले में। कहाँ लगता है? छतरपुर जिले में लगता है। और कब लगता है? सावन के महीने में लगता है। याद रखना, सावन के महीने में छतरपुर में कौन सा मेला लगता है? जल बिहारी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कितने दिनों के लिए होता है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में उसने दिन पूछा है। ठीक है, उसमें ये नहीं पूछा कि कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी दिन भी पूछता है, कभी कभी माह भी पूछता है, कभी कभी स्थान भी पूछता है और कभी कभी जिला भी पूछता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें पूछा उसने दिन, कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन के लिए आयोजित होता है। ठीक है, कितने दिन के लिए आयोजित होता है? 7 दिन के लिए आयोजित होता है। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखना, छतरपुर जिले में। ठीक है, छतरपुर जिले में। ठीक है, छतरपुर जिले में खजुराहो आता है। ठीक है, जो कि दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में 7 दिन के लिए आयोजित होता है। और याद रखना, स्पेशली फरवरी के महीने में होता है। ये कौन से महीने में? फरवरी के महीने में होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। ठीक है, बहुत सारी किताबों में दोस्तों 1976 लिखा है, लेकिन आप ऑफिशियल डेटा पे जाओगे, ऑफिशियल साइट में, तो 1975। ठीक है, और दोस्तों जब अभी जब हुआ था 2022 में, तो ये 49वां समारोह था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी सही डेट 1975 ही आ रही है। ठीक है, इसलिए आप इसको 1975, और ऑप्शन में यदि 1976 रहे तो 1976 भी क्लिक कर सकते हैं। कब? जब 1975 ना रहे। ठीक है, तो याद रखना, खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 या 76 से हुई थी। 1974 में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कालिदास संस्कृत अकादमी दोस्तों उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना 1977 में उज्जैन में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमान का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में दोस्तों एक स्पेशल जगह है, गाडरवाड़ा। ठीक है, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। और कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे भी नरसिंहपुर शहर बसा हुआ है। गाडरवाड़ा में लगता है नरसिंहपुर में, नर्मदा नदी के किनारे, मकर संक्रांति के अवसर पर। कौन सी? मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, और कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो याद रखना, 13 दिनों के लिए आयोजित होता है। तो क्या क्या याद रखना आपको? बरमान का मेला गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है, नर्मदा नदी के किनारे लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, और 13 दिनों के लिए आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोटमार का मेला लगता है छिंदवाड़ा जिले में। देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक नदी बहती है। ठीक है, एक नदी बहती है, जाम नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? जाम नदी। जाम नदी के इधर साइड में एक गांव है पांडुरना। ठीक है, और एक साइड में है कौन सा गांव? सावनेर गांव। ठीक है, सावनेर गांव। मैं यहाँ गया था दोस्तों मेला देखने। ठीक है, तो जाम नदी के एक साइड में लगता है पांडुरना और दूसरा साइड में सावनेर गांव है। ठीक है, तो इन दोनों गांव के लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है, पुराने समय से चली आ रही दोस्तों, कोई लव स्टोरी की कहानी है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसा है कि एक गांव का लड़का और एक गांव की लड़की रहती है, दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, तो उसके कारण से ये विवाद हुआ था। तो उसी समय से ये क्या हुआ है, ये मेला आयोजित होता है। तो गोटमार का मेला लगता है पांडुरना सावनेर गांव के बीच में जाम नदी प्रवाहित होती है, यहाँ पर लगता है, और ये छिंदवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, और नदी कौन सी है? जाम नदी है। ठीक है, याद रखना, जाम नदी है। ठीक है, जाम नदी है। और कब आयोजित होता है? तो याद रखना, भादो मास। किन सा? भादो मास या भाद्रपद मास में जो पोला पर्व होता है ना दोस्तों, ठीक है, पोला पर्व, उस पर लगता है। और इसमें क्या होता है? पत्थर मारे जाते हैं। ठीक है, क्या मारे जाते हैं? पत्थर मारे जाते हैं। मतलब दोनों गांव के लोग इधर से उधर पत्थर मारते हैं,
और उधर से इधर मारते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में बीच में झंडा गाड़ रहता है, जो जीतता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो याद रखना गोटमार का मेला कहाँ लगता है? गोटमार का मेला लगता है छिंदवाड़ा जिले में पांडुरना और सांवनेर गांव के बीच जाम नदी में, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपको पूरे हिंदी वहाँ के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कातक अघन पूस महा फागुन, ठीक है। ये पूछता है, ठीक है, कि चैत मास क्या होता है, अघन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कातक अघन पूस महा फागुन, ठीक है। यदि आप गाँव या क्षेत्रीय एरिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको याद होंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है दोस्तों सोडलपुर में, ठीक है। सोडलपुर कहाँ आता है? सोडलपुर आता है हरदा जिले में, ठीक है। याद रखना सोडलपुर ही पूछता है डायरेक्ट। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन समारोह किस माह में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है दोस्तों दिसंबर के महीने में। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। और कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखना ग्वालियर में आयोजित होता है। तानसेन समारोह दिसंबर के महीने में ग्वालियर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? तो याद रखना सिंहस्थ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। और अभी सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगा था? 2016 में लगा था दोस्तों। कहाँ लगा था? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी। तो इसी क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला जिसे कहते हैं। अभी पिछला लगा था 2016 में और अगला लगेगा 2028 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगला सिंहस्थ मेला कब आयोजित होगा, तो 2028, ठीक है। और सिंहस्थ मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? तो जब सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तब जाके सिंहस्थ का मेला लगता है, ठीक है। तो याद रखना सिंहस्थ का मेला 12 वर्षों बाद कहाँ आयोजित होगा? 12 वर्षों बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है दिल्ली में। कहाँ मनाया जाता है मध्य प्रदेश उत्सव? दिल्ली में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में, ठीक है। 1982 में मध्य प्रदेश उत्सव की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है दोस्तों कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दूसरे राज्य जो होते हैं उनको मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना, ठीक है। उनको बताना कि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति किस प्रकार की है। इसलिए मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाता है 1982 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखना जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है अशोकनगर में। अशोकनगर में दोस्तों याद रखना चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए चंदेरी अशोकनगर में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। और चैत्र माह में, ठीक है। चैत्र माह दोस्तों हिंदी माह का पहला माह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकरंग महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो याद रखना लोकरंग महोत्सव दोस्तों 5 दिनों के लिए आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर। 26 जनवरी के अवसर पर भोपाल में 5 दिनों के लिए, ठीक है। मतलब 26 जनवरी से लेकर कब तक? 30 जनवरी तक आयोजित होता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो याद रखना लोकरंग महोत्सव 5 दिनों के लिए भोपाल में 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबनाथ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो याद रखना दोस्तों गरीबनाथ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो गरीबनाथ का मेला लगता है आपके नीवज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे लगता है? नीवज नदी के किनारे। और कहाँ लगता है? तो अवंतीपुर बड़ोदिया दोस्तों शाजापुर में एक जगह है। अवंतीपुर बड़ोदिया कहाँ पर है? शाजापुर जिले में एक जगह है, वहाँ पर ये आयोजित होता है, ठीक है। और कब आयोजित होता है? तो रंग पंचमी पर 5 दिनों के लिए, ठीक है। अब रंग पंचमी कब आती है दोस्तों? होली के 5 दिनों के बाद। होली धुलेड़ी जो होती है ना, उसके 5 दिनों के बाद रंग पंचमी नहीं आती, तो उसी अवसर पर 5 दिनों के लिए गरीबनाथ का मेला नीवज नदी के किनारे अवंतीपुर बड़ोदिया शाजापुर में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा भूमिया का मेला कब लगता है? तो हीरा भूमि का मेला लगता है दोस्तों, कब लगता है? हीरा भूमिया का मेला लगता है अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक है। अगस्त सितंबर के महीने में। और कहाँ लगता है? तो गुना और ग्वालियर के बीच में लगता है, ठीक है। गुना और ग्वालियर के बीच में लगता है, ठीक है। यदि गुना ऑप्शन में हो तो गुना लगाएं, ग्वालियर है तो ग्वालियर लगाएं, ठीक है। और यदि दोनों है तो दोनों लगा दें, ठीक है। गुना ग्वालियर अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित होता है हीरामन बाबा की याद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा में। कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो पीर बुधान का मेला लगता है दोस्तों सावरा गांव शिवपुरी में। कहाँ लगता है?
सावरा गांव शिवपुरी में, ठीक है, सावरा गांव शिवपुरी में। कहाँ? सावरा गांव शिवपुरी में पीर बुधान का मेला लगता है। मुस्लिम संत थे दोस्तों एक पीर बुधान, उनकी याद में अगस्त सितंबर के महीने में, कौन से महीने में? अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में सावरा गांव शिवपुरी में पीर बुधान का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो चंडी देवी का मेला लगता है दोस्तों घोघरा गांव सीधी में। कहाँ लगता है? घोघरा गांव सीधी में लगता है। घोघरा गांव सीधी में लगता है और मार्च अप्रैल में लगता है। कब लगता है? मार्च अप्रैल के महीने में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजा जी का मेला लगता है दोस्तों भामावद गांव है एक, गुना में। कौन सा गांव? भामावद गांव गुना में आयोजित होता है फरवरी के महीने में। कब? फरवरी के महीने में भामावद गांव गुना में तेजा जी का मेला लगता है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि नागा जी का मेला कब लगता है? नागा जी का मेला दोस्तों याद रखना, नागा जी का मेला लगता है नागा जी है एक, नागा जी का मेला दोस्तों पूरसा गांव मुरैना में लगता है। कहाँ लगता है? पूरसा गांव मुरैना में लगता है और अगन मास में लगता है और इसमें पालतू जानवर बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो कालूजी महाराज का मेला लगता है दोस्तों पिपलिया खुर्द खरगोन में। कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द खरगोन में, ठीक है, पिपलिया खुर्द खरगोन में। याद रखना दोस्तों कालूजी महाराज का मेला खरगोन में लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? खरगोन में, पिपलिया खुर्द में। और जनवरी के महीने में लगता है दोस्तों, दिसंबर जनवरी के महीने में लगता है। 30 दिनों के लिए आयोजित होता है कालू महाराज का मेला। तो याद रखना कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में दिसंबर जनवरी के महीने में 30 दिनों के लिए आयोजित होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिंगा जी का मेला होता है एक, सिंगा जी का मेला भी कहाँ लगता है? तो याद रखना सिंगा जी का मेला लगता है सिंगा जी का मेला, जिसे निमाड़ का कबीर कहा जाता है दोस्तों, ये भी पिपलिया खुर्द खंडवा में आयोजित होता है। पिपलिया में, पिपलिया में लगता है, पिपलिया खुर्द में नहीं। पिपलिया खुर्द खरगोन में। खुर्द और कला में पता है अंतर आपको? किसी गांव का नाम देखना, कला और खुर्द रहता है। तो कला का मतलब होता है बड़ा और खुर्द का मतलब होता है छोटा। तो पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है कौन सा? कालूजी महाराज का मेला। ये पास पास में होंगे दोस्तों, है ना। और पिपलिया में लगता है सिंगा जी का मेला। और पिपलिया ये कौन से जिले में आता है? खंडवा जिले में आता है। सिंगा जी का मेला लगता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर और 7 दिन के लिए लगता है, ठीक है। सिंगा जी का मेला 7 दिन के लिए आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में, ठीक है। सबसे सर्वाधिक मेले उज्जैन में और सबसे कम होशंगाबाद जिले में लगते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महामृत्युंजय का मेला दोस्तों रीवा में शिवरात्रि व बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। कौन सा मेला? महामृत्युंजय का मेला रीवा में शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला दोस्तों सतना में लगता है और मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से लग रहा है। किसके शासनकाल से? मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से सतना में गधों का मेला आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बलदेव जी का मेला पन्ना में लगता है। कहाँ लगता है बलदेव जी का मेला? पन्ना में 21 दिनों के लिए आयोजित होता है। शरद समैया का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना पन्ना में लगता है। सनकुआ का मेला भी याद रखना दोस्तों दतिया में लगता है 15 दिनों के लिए, ठीक है। रतनगढ़ का मेला भी दतिया में लगता है और रामलीला का मेला भी दतिया में लगता है। तो याद रखना दतिया में सनकुआ का मेला, रतनगढ़ का मेला और रामलीला का मेला तीनों लगते हैं। धामोनी उर्स दो है दोस्तों बाबा मस्तान शाह की याद में सागर में 15 दिन के लिए आयोजित होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल पे व्यू आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना बहुत कीमती समय निकाल के आपके लिए स्लाइड बनाता हूँ दोस्तों। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं खुद लिखता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये सब प्रोवाइड करता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।